हेलो एवरीवन, दिस इज सीए कपिल गुप्ता। आज हम स्टार्ट करते हैं कि हम सीए फाइनल की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। जैसा कि मैंने भी अभी रिसेंटली नवंबर 22 में क्वालिफाई किया है सीए। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि सीए के मतलब सीए पढ़ाई के लिए, सीए फाइनल की पढ़ाई के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, जिसको मैं टोटल 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ आपकी स्ट्रेटजी को। सबसे पहला स्ट्रेटजी है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए। दूसरा है कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए एक दिन में। तीसरा है कि मार्क्स में आपका कैसा सब्जेक्ट का डिवाइडेशन है, चाहिए मतलब आप टारगेट कैसा करोगे कि इस सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है। और चौथा है कि कितने मंथ रिक्वायर रहता है आपकी प्रिपरेशन के लिए सेफ फाइनल की। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, देखिए ये सबसे, मैं मानता हूँ कि ये सब्जेक्टिविटी क्वेश्चन है कि मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए। लेकिन वैसे ऑन एन एवरेज मतलब सीए फाइनल के लिए 8 से 12 घंटे की रिक्वायरमेंट रहती है इफ़ेक्टिव। अगर आप 8 से 12, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 16 से 20 घंटे तक पढ़ाई करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप 8 से 12 घंटे भी अगर इफ़ेक्टिव पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्लियर कर सकते हैं बहुत आराम से। या आप सिंगल दे रहे हैं, आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं, और कितने ड्यूरेशन चाहिए उसके लिए तो मैं बताऊँगा ही आपको लेटर ऑन द वीडियो। बट आपको 8 से 12 घंटे का इफ़ेक्टिव अगर आपका निकल रहा है, तो आप ये मान के चलिए आपका सी फाइनल का ग्रुप निकलना तय है। फिर दूसरा टॉपिक ये आता है कि हमें मतलब कितना सब्जेक्ट एक बार में पढ़ना चाहिए। देखिए सब्जेक्ट की जहाँ तक बात है ना कि मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब एक-एक बार में वो 4-4 5-5 सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं। सोचते हैं कि मतलब हमारा कोई सब्जेक्ट रह ना जाए, कोई चैप्टर छूट ना जाए। मतलब उनको एकदम डर जैसा रहता है कि सब एक साथ में पढ़ेंगे तो सब हमारा एक साथ में निकल जाएगा। ये सबसे मैं बताता हूँ ना दोस्त, ये सबसे बड़ी गंदी स्ट्रेटजी है। और जितने भी मतलब आप ये समझो कि सबसे गंदी स्ट्रेटजी इसको मानी जाती है। तो आप बेहतर है कि एक सब्जेक्ट में मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट पढ़िए आप। वैसे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए एक टाइम में, और मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट। आप सोचिए ना कि आप दिन के 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक आपका फ्लो बन रहा है तब तक आप दूसरा सब्जेक्ट उठा ले रहे हैं। 10 से 12 2-3 घंटे आप पढ़ें, फिर फ्लो जैसा बना दूसरा सब्जेक्ट उठा लिए। तो ये स्ट्रेटजी आप कृपया करके अवॉइड करें। आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट पढ़ें। और 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक थ्योरी हो सकती है, एक प्रैक्टिकल हो सकता है। थ्योरी में जैसे ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। प्रैक्टिकल एफआर, एसएफएम, ये आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो आप एक प्रैक्टिकल उठाइए और एक थ्योरी उठाइए। इससे आपका बहुत ईज़िली कवर हो जाएगा और चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आप एक-एक सब्जेक्ट उठाएँगे तो आप डेप्थ में पढ़ेंगे, जो कि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब आप कितनी बार रिवाइज़ करें इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने अच्छे से पढ़े हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो आपका 2-3 रिवीजन ही सीए फाइनल क्लियर करा सकता है, ना कि 7 से 8 बार जब तक पढ़ेंगे तब ऐसा कोई केस ही नहीं है। तो ये आपका हो गया। फिर स्ट्रैटेजी अबाउट मार्क्स कैसा हो सकता है कि देखिए मार्क्स का जहाँ तक है, तो अगर सीए फाइनल का एग्जिस्टिंग सिलेबस है, अभी न्यू सिलेबस तो आया नहीं है, मैं एग्जिस्टिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो ग्रुप 1 में सबसे स्कोरिंग जो माना जाता है वो होता है एसएफएम। और ग्रुप 2 में जो सबसे स्कोरिंग है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अब देखिए इलेक्टिव वाला ये सब्जेक्टिविटी है, इंस्टीट्यूट ने भी 6-6 सब्जेक्ट दिया है। तो आप किसी भी एक का आपका जो इंटरेस्ट का एरिया है आप चूज़ करें। इंटरेस्ट का एरिया बल्कि ये सोच के चूज़ करें कि आप किसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जबकि ये देख कर के नहीं कि हमें इस फील्ड में जाना है। मतलब चीज़ें जैसे अभी इकोनॉमिक लॉ जैसा सब्जेक्ट है, तो आप इकोनॉमिक लॉ लॉ में ईज़िली टारगेट कर सकते हैं। बिकॉज़ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जैसे उन्हें इंटरनेशनल टैक्सेशन या कुछ ऐसा सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट होता है बट मार्क्स नहीं आते हैं। इंस्टीट्यूट ने अभी बहुत मतलब थोड़ा ट्रिकी पेपर बना रहा है। तो आप वो अवॉइड करके आप बस ये अभी फिलहाल इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि आपका एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो सकता है। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप पढ़ें। बाकी आप तो चीज़ें पढ़ ही रहे हैं, 8-8 सब्जेक्ट, तो बाकी रिमेनिंग 7 सब्जेक्ट है उसमें आपको डेप्थ में नॉलेज दिया ही जा रहा है। बस आप एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इलेक्टिव चूज़ करें। और उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि इकोनॉमिक लॉ, रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा एक सब्जेक्ट हो सकता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट में आप अगर आप टारगेट करते हैं 70 प्लस का टारगेट करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि बाकी सब सब्जेक्ट में आपको 40 से 45 नंबर आना है, व्हिच इज़ नॉट अ वेरी मच डिफिकल्ट टास्क। तो आप ईज़िली जो है ग्रुप क्लियर कर सकते हैं, चाहे सिंगल दे रहे हैं, बोथ दे रहे हैं, आप ईज़िली ग्रुप क्लियर कर सकते हैं। और फिर कितने मंथ की रिक्वायरमेंट होती है पढ़ने के लिए, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मंथ के लिए तो मैं मानता हूँ कि अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तो 2.5 महीने तो आपको चाहिए ही चाहिए। और आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो 4 से 5 महीने की स्टडी आपको चाहिए ही चाहिए। और इफ़ेक्टिव पढ़ाई 8 से 10 घंटे चाहिए ही चाहिए। अब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैं रात में पढ़ूँ या दिन में पढ़ूँ।
मैं बोलता हूँ भाई आपका जैसा हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसका नहीं है। आपको जैसे समझ में आए, रात में आपका इफ़ेक्टिव बन रहा है, रात में पढ़ो आप। कोई दिन में इफ़ेक्टिव जिसका बन रहा है, आप दिन में पढ़ो। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूँ कि जो मैं मेरा पर्सनल जो एडवाइस है ना, मैं रात में भी पढ़ता था और दिन में भी पढ़ता था। और मैं एक काम करता था ना कि दिन में क्या करता था कि दिन में भी थोड़ा सो लेता था और रात में भी सो लेता था। तो इससे क्या होता है ना, तो जैसे आप रात में सो कर के उठते हो जब सुबह, तो फिर सुबह आप कितना फ्रेश महसूस करते हो। तो आपकी पढ़ाई जो रहती है इनिशियल 2 3 से 4 घंटे की पढ़ाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। और फिर लेटर ऑन जब आप 3-4 घंटे पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि मैं बहुत थक चुका हूँ, तो फिर 3-4 घंटे के बाद में दिन में भी एक बार सो लिया करिए आप। तो उससे क्या रहेगा, आप वापस से आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए सोए हैं, तो आप बहुत फ्रेश महसूस करेंगे अपने आप को। और फिर दोबारा से आप फ्रेश मूड से फिर पढ़ाई करेंगे तो आपका और इफ़ेक्टिव रहेगा। और हमारा मैटर क्या है ना, इफ़ेक्टिव रहता है। देखो दोस्त, मैं जहाँ तक सीए फाइनल की बात बता दूँ, 8 से 10 घंटा हर एक बंदा पढ़ता है। मतलब 9 मेजॉरिटी ऑफ द पीपल 8 से 10 घंटे तो पढ़ती है। 80% बच्चे तो पढ़ते होंगे। बट फिर भी उनका रिजल्ट नेगेटिव रहने का मतलब है कि वो जो 8 से 10 घंटा वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। अगर आप इफ़ेक्टिव कर लिए आप, तो समझ लीजिए आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। ये इफ़ेक्टिव का ही सारा खेल है। आप रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, एक सब्जेक्ट एक सप्ताह पढ़ें, 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, एक सब्जेक्ट मतलब एक दिन में, डिपेंड करता है कि आप कितना इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ रहे हैं। तो बस इसी स्ट्रेटजी के साथ में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करिए, मैं जवाब दूँगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। थैंक यू।